सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की एक और एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स। एल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, राइट। तो इसकी डिस्कशन से पहले हम लोग ये जान लें कि फ्री रेडिकल होता क्या है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, और इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हो जाता है। कैसा फिशन हो जाता है? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन यानी कि बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के पास। तो आपके पास दो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, राइट। एक ये, तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज हैं, दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स, राइट। अब जो एल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं, अगर इनमें रेजोनेंस नहीं है, अगर इनमें रेजोनेंस नहीं है, तो डिफरेंट एल्काइल फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल का क्या है। मान लो मैं ये वाला एल्काइल फ्री रेडिकल ले लेता हूँ, CH3CH2 फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल ले लिया। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ी 3 हाइड्रोजन्स हैं, और ये हमारा एक और कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये हमारा फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हमारी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस कार्बन हो गया। रेफरेंस कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी जितनी भी हाइड्रोजन्स हैं वो क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन बिटवीन अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन, दैट विल इंटरेक्ट विद दिस, ठीक है। एंड दिस इंटरेक्शन, दिस डिलोकलाइजेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें कैसे होगा, पहले सबसे पहले देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास ये हमारा फ्री रेडिकल है, और ये हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके जाने से क्या होगा? एक फिर नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह से HCH, और ये जो H है ऑड इलेक्ट्रॉन अब इसके पास है। इसका ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ मैं शो कर देता हूँ, इस तरह से अलग कलर से शो कर देते हैं, थोड़ा आपको पता रहेगा कि ये नया जो है वो बॉन्ड बना है, ठीक। तो ये नया बॉन्ड जो है वो बन गया बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो अब देखो, अब आप ध्यान से देखिए, ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ करता था? ऑड इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट था। अब कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। अगली बार कहाँ पहुँच जाएगा? ये वापस आ जाएगा, ये बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर ये इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये वाले। एक बार इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पूरा हो गया, और इस तरह से CH2। फिर एक और स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, उस स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये बॉन्ड पूरा पूरा हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो कहने का मतलब है, this odd electron, this free radical, because of the presence of alpha hydrogen, because of hyperconjugation, is locating to 4 different position। पहले यहाँ पे आया, देन यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। तो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब इसको अटैक करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगी? स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए कौन सी है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन अगर इनमें आप चेक करोगे तो यहाँ पे सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी sp2 है, ठीक। एक ये चीज़ आपको समझनी है, राइट। अब मैंने बताया था
कि इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता है। इनका एक क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, विच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास इस तरह से कार्बन है और इस तरह से जो है वो CH2 है, एक सिंगल बॉन्ड परमानेंट है, राइट। दूसरा जो है वो ऑड बॉन्ड, एक नया बॉन्ड आया जो कि पूरा नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन का बॉन्ड भी अब पूरा नहीं रह गया, ठीक है। तो एक और एप्लीकेशन करेंगे हम आगे कि बॉन्ड लेंथ पे ये कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक। और आप देखोगे कि यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या है, इस पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन और इन पोजीशंस में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो उसको अटैक करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वो स्टेबलाइजेशन कॉज करता है। वेरी सिंपल, राइट। तो अब इसका, इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें अ सेट ऑफ फ्री रेडिकल्स दिए होते हैं और हमें पूछा जाता है कि भाई इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कंपेयर करो। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेता है कि भाई CH3 CH2 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 फ्री रेडिकल नंबर 1, नंबर 2 CH3 CH3, राइट, ये इसके साथ जुड़ गया। और CH2 फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। या हमने थर्ड एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 फ्री रेडिकल, ये ज़्यादा स्टेबल है। फोर्थ वाला एक और ले लेते हैं, CH3 फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास 4 फ्री रेडिकल हो गए। अब आपने इसको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। मान लो हम करते हैं अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, है क्या, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। तो देखिए सबसे पहले इस फ्री रेडिकल की बात करें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ ये वाली, क्योंकि ये रेफरेंस कार्बन है, रेफरेंस कार्बन के साथ वाला कार्बन ये रहा, उसके साथ जुड़ी 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पे मैं देखूं तो सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। और यहां पे देखूं तो मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गई, 3 ये हो गई, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस कार्बन है, ये रेफरेंस कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये भी रेफरेंस कार्बन के साथ वाला कार्बन, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गई यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास हमें दिख रहा है 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है, फोर्थ इज मोर स्टेबल देन थर्ड, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्यों, क्योंकि सेकंड में सबसे कम सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ये वाली, राइट। और इसमें हमारे पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस मैनर, राइट। तो इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है दैट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर हम एल्काइल फ्री रेडिकल की बात करें तो किसकी बात करें, एल्काइल फ्री रेडिकल की अगर बात करें तो मैं बात कर रहा हूं कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, 3 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये हो गई हमारी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो मैंने ये ले लिया एक, ठीक है, और मैंने इस तरह से एक कंपाउंड लिया और एक मैंने ये कंपाउंड लिया और मैंने यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन ये लगा दिया और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब मैं कहता हूँ जी 1 और 2 को आप कंपेयर करो। तो आपने सिर्फ गिनना है, इस केस में नहीं, इस केस की बात अभी मैं करता हूँ स्पेशली। ये जो हमने केस किया है या यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं उसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स चेक करनी है, जैसे हमने कार्बोकेटायन में करी थी ना,
वैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमने क्या करनी है, चेक करनी है। सो स्टेबिलिटी जो होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। और जो स्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन गिन लेंगे जैसे हमने यहां पे गिनी है, तो स्टेबिलिटी जो है वो हमारी इजीली कंपेयर हो जाएगी, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो वो ये एक एक्सेप्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हम थोड़ा और कुछ करते हैं, यहाँ पे एक एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। अब एक अल्काइल ग्रुप लगाने से क्या हो गया, अगर मैं हाइड्रोजन काउंट करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी मेरे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और ये हमारा रेफरेंस कार्बन हुआ। रेफरेंस कार्बन के साथ वाला ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ क्या, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हमारी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, ये हमारी अल्फा हाइड्रोजन हो गई। इधर यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगी, क्योंकि ये रेफरेंस कार्बन तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपके दिमाग से निकल गया, तो समझ लो कि मार्क्स गए। इसीलिए मैंने कार्बोकेटायन में भी सिमिलर, जिस तरह की यहाँ पे एग्जांपल ली है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते वक्त भी मैंने सेम तरह की एग्जांपल जो है वो ली थी, और यहाँ पे भी मैं सेम तरह की एग्जांपल जो है वो ले रहा हूँ। इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब, लेकिन यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी जो है वो 2 के बराबर होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। कारण मैंने बोला था कि हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये पॉइंट जो है आपको लिख के रखना है, ठीक है। स्टेरिकली देख लो आप, कोई बनता ही नहीं, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो है दैट विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस, तो हाइड्रोजन किधर है और ये ऑड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो ये करेंगे ही नहीं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोजन इस तरह प्रेजेंट है और ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है। तो यानी कि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा वो इस तरह से प्रेजेंट होगा ना, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर एक ऑर्बिटल इस तरह से प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल वाला ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और जो दूसरा ऑर्बिटल है जिसने हाइपर कॉन्जुगेशन करनी है वो इस तरह से प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन हो गई आपका, ये कार्बन का आपका ऑर्बिटल हो गया sp2 हाइब्रिड, है ना। तो कैसे करेंगे, ये कोई चांस ही नहीं है करने का, राइट। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन्स हैं दे वॉन्ट बी यूज इन हाइपर कॉन्जुगेशन। इस चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर।